Perimeter and area of composite shapes. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about area of composite shape and perimeter of composite shape. एरिया ऑफ कॉम्पोजिट, बेसिकली कॉम्पोजिट शेप का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट शेप का मतलब ये होता है कि आपके पास एक इस तरह की फिगर दिखाई गई है जो देखने में आपको एग्जैक्टली टू डायमेंशनल नहीं लगती, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें और उसको उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड करें तो आपको कोई ना कोई फिगर्स उसके सामने नजर आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक ये फिगर दिखाई गई है, ये एक ना तो स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही प्रॉपर सर्कल है और ना ही ओवल है. ये नीचे से आपको रेक्टेंगल शेप दे रहा है और जबकि ऊपर से आपको सर्कल की शेप दे रहा है. तो आपने क्या करना है, ऐसी शेप्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट शेप्स. अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है और इसको इसके पार्ट्स में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जहां से ये बाउंड्री लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से आप फिगर में देखो तो रेड डॉट्स के थ्रू उसको डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड करने से अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक सेमी सर्कल आ रहा है और एक मेरे पास क्या आ रहा है? रेक्टेंगल आ रहा है. मैं क्या करूंगी, अगर मैंने इनका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले सेमी सर्कल किया सर्कमफेरेंस निकालूंगी या उसका रेडियस फाइंड आउट करूंगी और एरिया फाइंड आउट कर लूंगी. नीचे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगी. सबसे पहले मैं बात करूं रेक्टेंगल की. स्टूडेंट्स, जहां से ये रेड लाइंस, रेड डॉट्स नजर आपको आ रहे हैं, यहां से नीचे तक आपके पास क्या है? रेक्टेंगल है. अब क्योंकि रेक्टेंगल की जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये डॉटेड लाइन वाला एरिया जो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा. और उसकी जो आपके पास विड्थ दिखाई गई है, लेंथ दिखाई गई है, वो क्या है? 8 सेंटीमीटर है. तो मैं यूज करूंगी L मल्टीप्लाई बाय B वाला फॉर्मूला, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 32. तो मेरे पास इस फिगर में एरिया आ गया 32 मीटर स्क्वायर आ गया. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है. अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अब मैंने सर्कल को हाफ कर दिया है तो डेफिनेटली मैं पाई आर स्क्वायर को भी हाफ करूंगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर लिख दूंगी. अब स्टूडेंट्स, मेरे पास पाई की वैल्यू गिवन है, मेरे पास 1/2 गिवन है, मेरे पास आर गिवन नहीं है, तो मैं आर निकालूंगी. अब सेमी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है एंड दैट इज आल्सो अ डायमीटर. तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको हाफ करूंगी. डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, सो r इज इक्वल्स टू d/2. मैं r फाइंड आउट करने के लिए 8 को 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास इस सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा 4 मीटर. अब मैं क्या करूंगी? मैं इस 4 मीटर को पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला में पुट करूंगी, लेकिन यहाँ हम पाई आर की जगह क्या फॉर्मूला यूज करें? 1/2 पाई आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर. सो जब मैं कटिंग करके आंसर निकालूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.28 मीटर स्क्वायर और मेरे पास एक सेमी सर्कल का एरिया आ गया. अब मैंने इस टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों एरियाज को ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल कॉम्पोजिट शेप का एरिया आ जाएगा. सो टोटल कॉम्पोजिट शेप का एरिया हम निकालेंगे तो प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. So now students we will discuss perimeter of a composite shape. Perimeter कैसे find out करते हैं? Basically sum of all sides is equals to the perimeter of a shape. So composite shape, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 डायमेंशनल शेप होती है जिसकी एक्चुअल में कोई फिगर नहीं होता, लेकिन जब आप उस फिगर को कुछ पार्ट्स में उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, पार्शलाइज करते हैं, तो आपके पास कुछ डिफरेंट 2D और 2 डायमेंशनल शेप्स निकल आती हैं. So इनका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करके सबको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द शेप. या इसके अलावा अगर आपको हर साइड फाइंड आउट कर दी गई है तो आप सब साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं. आपके पास सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखाया गया जिसके ऊपर एक छोटी सी ट्राइंगल बनाई गई है. आपको हर साइड की कोई ना कोई वैल्यू दी गई है. जब आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? आप हर वैल्यू को ऐड करेंगे और आपके पास आंसर निकल आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं देखूं मेरे पास ए बी क्या है? 9 सेंटीमीटर है, तो मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए करूंगी तो मेरे पास इनका पेरीमीटर आ जाएगा.
what we have to do 9 centimeter plus 5 centimeter plus 3 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter plus 3 centimeter plus 5 centimeter करूंगी तो मैं मेरे पास पेरीमीटर ऑफ द शेप आ जाएगी। सो पेरीमीटर मेरे पास आ गया, इनको प्लस करके 33 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इस तरह आप क्या करेंगे, आपके पास जो कुछ इस तरह की कॉम्पोजिट शेप्स दी गई हैं, इनका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और चीज जो हम देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी फिगर्स दी गई हैं जो कि शेडेड है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो या दो से ज्यादा कॉम्पोजिट शेप्स बना रही हैं। उनका शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? उनका शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले हर एक का पेरीमीटर निकालना है या हर एक का एरिया निकालना है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप उन एरियाज को माइनस करेंगे तो आपके पास शेडेड रीजन का पार्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखूं, बुक में जो आपके बनाई गई है, उन्होंने आपको एक पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम के अंदर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया गया। आपने क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करूंगी, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि रिक्वायर्ड वैल्यूज थी। आपके पास आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि आपको पूरे सर्कल की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला के थ्रू आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना है। वो आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ शेप और एरिया ऑफ सर्कल शेप, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 66 जो कि ए पैरेललोग्राम का एरिया आया था, एंड माइनस 12.56 जो कि एरिया आया था सर्कल का। इनको माइनस करेंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा 53.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स आप शेडेड रीजन का पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपको जो फिगर्स दी गई हैं उनके पेरीमीटर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद उन दोनों रीजन्स को माइनस कर लेना है, तो आपके पास शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में आपके पास कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं। ये थोड़ी ट्रिकी सी फिगर्स हैं। आपने इसमें से हर एक फिगर का, इसके अंदर डिफरेंट फिगर्स दी गई हैं, हर फिगर के अंदर आपने हर फिगर को उसके रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में, ट्रायंगल्स में और सर्कल्स में, ओवल्स में आपने इनको डिवाइड करना है, उनका एरियाज निकालने हैं, टोटल एरिया निकालना है कॉम्पोजिट शेप का। आफ्टर दैट आप लोगों ने पेरीमीटर्स निकालने हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपने शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का, और क्वेश्चन नंबर 3 में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।